हमारी डेली लाइफ में हर होममेकर को सारे दिन में वही 8 से 10 घंटे के वर्किंग आवर्स अवेलेबल होते हैं, जिनको वो अपनी समझ-बूझ, एबिलिटी, काबिलियत, अहलियत, कैपेसिटी और स्मार्टनेस से कितना प्रोडक्टिव और एक्सर्शन फ्री बना सकती है, ये उस पर डिपेंड करता है। और ये वर्किंग आवर्स ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाते हैं अगर हम होम मेकर्स होने के साथ साथ जॉबियंस हैं या मेरी तरह स्टे एट होम वर्किंग हाउसवाइफ्स हैं। सो आपके लिए फुल ऑफ मोटिवेशन एंड गाइडेंस की ये वीडियो किसी गिफ्ट से कम नहीं। लास्ट वीडियो को आपने लाइक एंड शेयर करने का आपका इतना प्यार भरा रिस्पॉन्स देखा, दिल सचमुच बाग बाग हो गया। तो चलें देखते हैं आज की वीडियो को मैक्सिमम कौन कौन लाइक और शेयर करता है। मेरे ऑनलाइन स्टोर की ओपनिंग की अनाउंसमेंट होने वाले लाइव स्ट्रीम में अपना नाम सुनने के लिए, और ना सिर्फ नाम, इनफैक्ट मैक्सिमम लाइक्स एंड शेयर करने वाला अपने गिफ्ट के लिए भी रेडी हो जाए। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम डियर वुमेनियंस एंड वेलकम बैक। तो जी, सुबह जल्दी उठने के साथ साथ सुबह का स्टार्ट आपने कितना हेल्दी और स्मार्टनेस के साथ किया है, यही आपके सारे दिन की कहानी को बयान कर देता है। जैसे मैं तो सबसे पहले एज़ यूजुअल जो भी काम करना होता है अपना मॉर्निंग ड्रिंक लेकर, जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसको मैं हर वीक एक मॉर्निंग ड्रिंक रखती हूँ और उस पर्टिकुलर वीक के पूरे 7 दिन मैं उसी को ही फॉलो करती हूँ। उसके बाद फिर कोई ना कोई न्यूट्रास्यूटिकल चेंज करके तो अपना मॉर्निंग ड्रिंक चेंज कर लेती हूँ। उसके बाद ऑल्टरनेट डेज़ पर मैंने एक्सरसाइज करनी होती है। आज जैसे मेरा एक्सरसाइज डे था तो पहले ब्लैक कॉफ़ी का एक शॉट लिया, उसके अंदर कोकोनट ऑयल मैं ऐड करना भूल गई थी, एप्पल साइडर विनेगर डालकर उसको मैं लेती हूँ। लेकिन सर्दियों में 1 चम्मच गर्म कोकोनट ऑयल भी डालकर, जो कि एनर्जी बूस्टिंग होता है, ये बुलेट प्रूफ कॉफ़ी का शॉट मुझे एकदम सारे दिन में हेल्दी और एक्टिव रखता है। तो बस एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैंने अपना एक फुल मील प्रिपेयर करना होता है। और हाँ, ये मेरा लाइफस्टाइल इस तरह से क्यों है, क्योंकि मैंने सारे फैमिली मेम्बर्स को नाश्ता वगैरह कराकर सुबह अर्ली उनको भेज कर, हस्बैंड को भी सारे काम करके, अपना जो नाश्ता है ना वो मैंने 12 बजे के बाद रखा होता है, क्योंकि फिर मुझे अपने लिए टाइम मिल जाता है कि मैंने भरपूर तरीके से अपना फुल ऑफ प्रोटीन, न्यूट्रिशियस और हेल्दी नाश्ता बनाना है। तो कभी 2 अंडों का मैं ऑमलेट बना लेती हूँ, इवन मैं फ्रेंच टोस्ट भी लेती हूँ, आपने देखा हुआ मेरी वीडियोज़ में। और समटाइम्स मैं ओट मील भी ले लेती हूँ। मेरे हर वीक में मेरा ना और नाश्ता होता है, पराठे भी मैं ज़रूर कंज्यूम करती हूँ। मेरी जब से मैंने वेट लॉस किया है, मेरे जो नाश्ते हैं वो हर दिन डिफरेंट होते हैं। मैंने कभी अपने खाने पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सारे दिन में मैंने 2 मील्स लेने होते हैं, जिनके मैं फुल अपने भरपूर अंदाज में बनाती भी हूँ और उनको फिर एंजॉय भी करती हूँ, और किसी चीज़ से ख़ुद को डिप्राइव नहीं करती। सारे खाने मैंने खाने होते हैं, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करके। पिछले 4 साल से मेरी यही रूटीन है, इंटरमिटेंट फास्टिंग की रूटीन है। सुबह 12 बजे मैंने नाश्ता करना होता है और मेरा लास्ट मील, आजकल जैसे विंटर है तो मगरिब के वक्त मेरा ऑफ हो जाता है। जितना भी आप सुबह अर्ली राइज़र है ना, तो उसके बाद जब आपका सूरज गुरूब होना होता है ना, उस वक्त अगर आप अपना मील एंड कर देते हैं ना, बिलीव मी, आप कुछ भी खा लें, आप अपने पोर्शन कंट्रोल के साथ रहें, एक तो आपका वेट मेंटेन रहेगा, आप एक्टिव रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, आपको इंशाल्लाह कोई हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं आएंगे। तो ये सारी चीज़ें बस आपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए अपनानी होती हैं, जिससे आपको किसी किस्म की, इवन आफ्टर 40s, आपको कोई हाइपरटेंशन, कोई डायबिटीज़ और कोई भी आर्थराइटिस, कोई जोड़ों का दर्द, किसी किस्म की कोई भी जो प्रॉब्लम है ना, जो अक्सर हम लेडीज़ फेस कर रही होती हैं, क्योंकि हमने बच्चों की डिलीवरी के बाद अपनी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसीज हम फेस करते हैं। तो अगर हम उनको देखें, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लें, तो बिलीव मी, आप अपनी 50s इवन 60s में भी अपने आप को एक्टिव और स्मार्ट और हेल्दी रख सकते हैं। और अगर आप स्मार्ट और हेल्दी हैं तो आपको अपना पहनना ओढ़ना भी डेफिनेटली आपको अच्छा लग रहा होगा। आप मिरर के आगे जाएंगे तो आपका दिल करेगा कि ख़ुद को देखें, अपनी स्किन केयर
अपनी सेल्फ ग्रूमिंग का जितना आप ख्याल करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी अवेलेबल होंगे उनके, और घर के सारे काम अच्छे से आप मैनेज कर पाएंगे। मुझे देखें, मैंने अपने घर के सारे काम भी फुल ऑन खुद करने होते हैं, इवन यूटिलिटी बिल्स से लेकर ग्रोसरी एंड एवरीथिंग मैं खुद कर रही होती हूँ। और साथ साथ मैंने पहले तो यूट्यूब चैनल बनाया, मैंने अपनी वीडियोस डेली बेसिस पर अपलोड करनी होती थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब चैनल ग्रो हुआ तो मैंने अब अपना ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट किया और घर से ही रहकर किया। तो आप ये देखें कि ये सारे काम सिंगल हैंडेडली देखते हुए मैंने अपने सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह इन टाइम मैनेज करने होते हैं। और रात तक मैंने अपनी रूटीन इस तरह से बनाई हुई है, अपने काम इस तरह से स्केड्यूल किए हुए हैं कि मुझे कभी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम नहीं आई। इवन अगर मेरे पास हेल्पर्स का भी कोई हेल्प नहीं है, मेड नहीं है, इवन देन मैंने रात को सोने से पहले अपना नेक्स्ट डे प्लान किया होता है, टाइम मैनेजमेंट की होती है, सुबह जल्दी उठने की और अपने आप को एक्टिव रखने की। उसमें मैं वॉक भी कर लेती हूँ, मैं अपनी जो खाना पीना है उस पर भी फुल ऑन तवज्जो दे लेती हूँ। तो मैं अपने सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह इन टाइम और अच्छे तरीके से अंजाम कर पाती हूँ। और उसके अलावा फैमिली के भी कोई इश्यूज़ हैं, कोई बाहर से जितनी प्रोडक्ट हंटिंग है, जितना अपने कस्टमर्स के साथ डीलिंग है, एवरीथिंग मैं उसको अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ। आपने बहुत दफ़ा पूछा कि बिज़नेस आइडियाज़ आप दें, आपने कैसे काम शुरू किया। इस पर मैं पूरी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी कि मैंने इसको कैसे शुरू किया और किस तरह से मैं इसको मैनेज कर पाती हूँ। आप मेरी वीडियोस ही देखते जाएं, मेरे टाइम मैनेजमेंट का तरीका देख लें, आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से हर काम मैनेज किया जाता है। मैंने अपने बच्चों को भी किसी तरह से भी उनको भी टाइम देने पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, फुल ऑन मैं उनको भी अवेलेबल होती हूँ। उनके कोई लाइफ इश्यूज़ हैं, उनके स्टडीज़ से रिलेटेड हैं, तो मैं उनको भी अच्छे से देख रही होती हूँ, किसी चीज़ पर मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। तो बस सुबह उठकर अच्छा सा नाश्ता करके उसके बाद सबसे पहले मेड के आने तक ना मैंने जितने घर के सर्विसेज हैं, बेड मेकिंग है, टेबल वगैरह सारा कुछ, जितने भी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं ना, जितना भी विजुअल क्लटर होता है ना, उसको सारे को मैं समेट देती हूँ। उससे ये होता है कि अगर हेल्पर थोड़ा लेट भी आती है ना, अगर फौरी तौर पर अवेलेबल नहीं है या किसी दिन छुट्टी भी कर लेती है, तो चीज़ें अपनी अपनी जगह पर होंगी, सरफेसेस आपके क्लीन होंगे, विजुअल क्लटर नज़र नहीं आएगा, तो आपका एक आधा दिन सफाई के बिना निकल जाता है। फिर मैं क्या करती हूँ, जब मेरे पास टाइम नहीं होता तो फिर मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ जो भी ग्रोसरी की चीज़ें होती हैं। उसमें ये होता है कि समटाइम प्रोमो लगा होता है। अब रात मैंने ऑर्डर कर दिया था तो हर चीज़ पर 20% मुझे डिस्काउंट मिल गया, तो अच्छा लगा। एक तो मेरा टाइम बच गया कि मैं ख़ुद जाके ग्रोसरी करती, तो टाइम बचने के साथ साथ मेरी मनी सेविंग भी हो गई। और उसके बाद ये चीज़ें जो हैं वो घर बैठे आप ऑर्डर कर दें तो आपको हेक्टिक नहीं लगता। और ऐसा भी नहीं होता, समटाइम्स मंथली ग्रोसरी मैं नहीं भी करने जाती, वीकली ग्रोसरी करनी होती है तो वो मैं घर में ही मंगवा लेती हूँ, क्योंकि हर चीज़ आपने हर मंथ नहीं मंगवानी होती। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका साथ साथ भी ज़रूरत पड़ती रहती है, तो वो आपको साथ साथ ही मंगवानी होती है। दूध हो गया, बच्चों के कोल्ड ड्रिंक्स हो गए। मैं तो वैसे नहीं रेकमेंड कर रही होती कि बच्चे इतने कोल्ड ड्रिंक्स कंज्यूम करें, लेकिन आपको पता है ना, बच्चे हैं ना, उनको समटाइम्स हम नहीं मना कर सकते, तो वो ख़ुद ही उनको टाइम के साथ साथ समझ आती है चीज़ों की, लेकिन उनको गाइड ज़रूर करते रहें, बताते ज़रूर रहें चीज़ों की वैल्यू, और प्रोज़ एंड कॉन्स उनके साथ डिस्कस करते रहें। तो बस ये रोज़मेरी के लीव्स मैंने आज ना फ्रेश मंगवाए थे। आगे चलकर आपको बताने वाली हूँ कि ऑर्डर आया हुआ था जो हेयर डाई टॉनिक है ना, मैं बनाती हूँ उसका, तो उसके लिए कोशिश यही होती है कि ये रोज़मेरी लीव्स जो है ना, इनको मैं फ़्रेश यूज़ करूँ। वैसे तो मैंने ड्राई फॉर्म में भी रखे होते हैं एमरजेंसी के लिए, लेकिन चूँकि मैंने ग्रोसरी मंगवानी थी तो फिर मैंने ना इनको फ्रेश ही मंगवा लिया था। तो बस साथ साथ ही जब आ जाती है ना ग्रोसरी, उसको मैं रखती नहीं हूँ कि मैं उसको काउंटर टॉप पर बड़ी देर के लिए सजा हुआ रहने दूँ। जैसे ही आती है बस 5-10 मिनट लगते हैं उन सारी चीज़ों को समेट कर, उनके जार्स, रेलिवेंट जार्स में डालकर, रेलिवेंट प्रॉपर जगह पर रख कर, तो फिर मैं अपने साथ किचन के काम कर रही होती हूँ। तो स्पेशल टाइम नहीं निकालना पड़ता चीज़ों के लिए, वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि चीज़ों को अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ किया जाए, उनको उनकी जगह दी जाए, चाहे तो आप अपने ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो बाय कर लें अगर आपके पास कैपेसिटी है, अगर नहीं तो आप DIY भी कर सकते हैं। मेरी पुरानी वीडियोस देख लें। जिन लोगों में कैपेसिटी नहीं होती या नहीं दिल कर रहा होता चीज़ ख़रीदने का, तो आप
ख़ुद भी DIY कर सकते हैं। तो ये टॉनिक है जिसका ऑर्डर आया हुआ था, उसके लिए मैंने फिर ना या ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ लोग मुझे रिक्वेस्ट थी कि आप एक दफ़ा फिर हमें गाइड कर दें कि आप इसको टॉनिक को कैसे बनाती हैं। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि 7-8 साल से ये जो हेयर डाई है, हर्बल हेयर डाई है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी ऐसा केमिकल यूज़ नहीं होता। तो मेरे बाल जो है ना बहुत कम ग्रे हैं। तो ये हेयर डाई इतना ज़्यादा फेमस हो जाना है, आप लोगों को इतना पसंद आना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे मेरे डियर फॉलोअर्स ने ये ख़ुद भी बनाया है और उनको अमेजिंग रिज़ल्ट्स मिले हैं। तो उसके बाद फिर कुछ मेरे फॉलोअर्स हैं जिन्होंने मुझे इसको ऑर्डर भी देना शुरू कर दिया। तो मैंने साथ साथ इसको भी फ्रेश बनाकर ही भेजना होता है, क्योंकि मेरी ये पूरी कोशिश होती है कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो अब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर्स हैं, उनको मैं पूरा अटमोस्ट अपनी एफ़र्ट के साथ मैं उनको चीज़ जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक, बिल्कुल इन टाइम और फ्रेश बना कर दूँ। अगर कोई ऐसी चीज़ है जैसे ये हेयर डाई है, तो देखें इस बीट रूट का कलर कितना ज़्यादा है, और अगर हम इसको अपने हेयर डाई में यूज़ कर लेंगे, एक तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये अगर हम इसको हेयर डाई में यूज़ करते हैं तो एक बड़ा पर्टिकुलर बड़ा अच्छा सा कलर आता है। फ्लैक्स सीड्स की वजह से उसके भी आप गूगल कर लें कितने फ़ायदे हैं, मेथी दाना है उसके कितने फ़ायदे हैं आपको नज़र आ रहे हैं। जो कुछ मैंने डाला है, हर चीज़ अपना इसके अंदर फ़ायदा डालेगी, और फाइनल रिज़ल्ट ये होगा कि आपको हेयर डाई तो आपका होगा ही, वो तो अलग बात है, लेकिन इन सारी चीज़ों के जो अपने बेनिफिट्स हैं, जो आपकी हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल के लिए, आपके हेयर फॉलिकल्स के लिए, आपकी स्कैल्प के लिए, उसको नरिश करने के लिए, स्पेशली इन विंटर्स जब आप गर्म पानी से ही ना अपने बाल धो रहे होते हैं, थोड़ा गर्म पानी को ना बालों के लिए अवॉइड किया करें। सबसे पहले बाल धो लिया करें थोड़ा ल्यूक वार्म पानी लेकर, उसके बाद आपने शावर लेना तो फिर आप गर्म पानी यूज़ कर लिया करें, लेकिन अपने बालों पे कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें। विंटर्स में हमारी प्रॉब्लम ही यही होती है कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, स्कैल्प ड्राई हो जाती है, और हमारा हेयर फॉल भी ज़्यादा हो रहा होता है। तो एक तो मेहंदी यूज़ करने का ये होता है कि ये एक हमारी नेचुरल हर्ब है, ठीक है। दूसरा, केमिकल भरे जो डाइज़ हैं वो हमारे बालों को कलर तो दे देते हैं, लेकिन इतनी जल्दी वो कलर जाता है, और उसके बाद इतने जल्दी आपके बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं कि इतनी छोटी एज में आपका पूरा सर जो है वो ग्रे हो जाता है, और लगता ही नहीं है कि आप कितनी एज के हैं। तो बस अवॉइड किया करें जितना एज मच हो सके केमिकल्स को। तो आपने स्टार्ट से मेरी रूटीन देखी, अभी तक आप देख रहे हैं कि मैं किचन में ज़्यादा टाइम क्यों रहती हूँ। किचन में अल्लाह ताला ने ना एक पूरी फार्मेसी दी हुई है। अगर आप देखें ना तो किचन के जितने हर्ब्स और जितने न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं ना, जितने हमारे मसाले हैं ना, उन सब को हम अपनी डाइट का पार्ट तो ज़रूर बनाएं, लेकिन इस तरह की चीज़ें बनाकर, रेमेडीज़ बनाकर हम अपने हेयर केयर, अपनी स्किन केयर कर सकते हैं। तो हमें किसी किस्म के कोई पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो हम बाज़ार से केमिकल भरे हुए शैम्पूज़ और ये सारी चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं, और इन रिटर्न हमें फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो रहा होता है। थोड़ी सी एफ़र्ट ज़रूर होती है, लेकिन अगर हम अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए इस तरह की एफ़र्ट्स डालें ना, तो उतनी ही ज़्यादा हमारी होम मेकिंग आसान होने के साथ साथ हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए और हमारे लिए एक प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना जो है वो यकीनी हो जाता है। तो यहाँ पर आपसे बात करते करते अब मेरा ये हेयर डाई जो है ऑलमोस्ट रेडी है। ये ठंडा हो चुका था। मैंने यहाँ पर 1 किलो पानी लिया था। सारी चीज़ें आप देख चुके हैं। ये पक के जो है ना, ये आधा लीटर यानी कि 500 ml रह गया, इतना ये पका है। ये मेरे 2 क्लाइंट्स के लिए था। 250 ml में एक पैकेज के लिए भेजती हूँ। साथ मेहंदी का एक पैक होता है। डिपेंड करता है कि आपने बड़ा पैक ऑर्डर किया है या छोटा पैक ऑर्डर किया है। तो बस यहाँ पर ना रात हो गई थी और मेरे ये 2 ऑर्डर्स भी रेडी हो गए थे डिस्पैच होने के लिए। बाकी सारे घर के काम भी मैंने रूटीन में साथ साथ चलते चलते ग्रोसरी जो पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है वो भी साथ कर ली। जो अपनी क्लीनिंग थी वो भी हो गई। मेरा अपना जो लाइफस्टाइल है खाने पीने का और एक्टिव रहने का वो भी मैंने अडॉप्ट किया और आपने देखा। और अल्हम्दुलिल्लाह अपना ये ऑर्डर भी डिस्पैच कराने के लिए एकदम रेडी कर लिया। तो टाइम मैनेजमेंट माय डियर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा दिन किसी भी हैज़र्ड के बिना
आपने जो जो काम प्लान किए हैं तो सबसे पहले रात सोने से पहले अल्लाह का ज़िक्र तो ज़रूर करें, लेकिन साथ प्लान ज़रूर करें कि वेरी नेक्स्ट डे आप क्या कुछ करने वाले हैं। तो अगर सारे काम एट टाइम नहीं भी होते ना, लेकिन आप उनको मेंशन ज़रूर किसी डायरी में कर लिया करें, और उसके बाद जब काम होते जाएँ ना तो आप एक दफ़ा करके देखें कि उनको टिक करते जाएँ आपने जो भी काम कर लिया है। आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हाँ यार, ये काम मैंने मेंशन करके किया है, अब ये मेरा काम डन हो गया है, तो उस काम को काटते जाएंगे। जब इस तरह से आप करके देखेंगे तो मैक्सिमम काम, अगर आपने 10 काम जो हैं वो मेंशन किए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह एंड इंशाल्लाह आपके 5 से 6 काम तो लाजमी होंगे। 3-4 रह भी जाते हैं ना तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो जो 5-6 काम हो गए होंगे ना डन, उनसे आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है और आपके बहुत काम इस तरह घर के होने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा पता क्या है, आप भूलेंगे नहीं अपने टास्क जो घर के छोटे छोटे होते हैं। इतने अनलिमिटेड टास्क, छोटे बड़े इतने होते हैं कि एज के साथ साथ हमारा मेमोरी लॉस भी तो हो रहा होता है ना, तो फिर हमें चीज़ें जो हैं वो भूलती नहीं हैं। अगर हम चीज़ों को मेंशन करके किसी भी डायरी पर नोट डाउन करके एक रात पहले हम अपने काम करेंगे, तो ये स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग के कुछ टैक्टिक्स हैं जो कि मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ। और साथ साथ आपने इस मेहंदी और टॉनिक का रिज़ल्ट भी देख लिया और मेरा साथ ये पैकेज भी रेडी हो गया। तो ये भी रेडी मैंने कर लिया और आप भी रेडी हो जाएं, और इंशाल्लाह इसी वीक में ओपनिंग के लिए द वेट इज़ ओवर। और आप लोगों की फुल सपोर्ट के साथ वुमेनिया ATF हब इज़ ऑन द वे अल्हम्दुलिल्लाह। सब्सक्राइब वुमेनिया ATF। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।